हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई कहानी में। तो बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का एक स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की तरफ से हम सभी कैंपिंग के लिए एक जंगल में गए थे। मौसम भी हल्का हल्का ठंडा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मुझे और मेरे कुछ साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां खोजने का काम सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपने साथियों से भटक गया। फिर थोड़ी देर के बाद आसमान बादलों से अचानक से भर गया और गरज के साथ हल्की हल्की बारिश होने लगी। खराब मौसम को देखते हुए मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा। मैं किसी घर तथा सुरक्षित स्थान की खोज में एक दिशा में चलते जा रहा था। काफी देर तक चलते चलते मुझे थोड़ी दूर पर सामने एक लाल ईंटों से बनी एक शानदार बिल्डिंग नजर आई, और जब मैं बिल्डिंग के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये एक हॉस्पिटल है। तभी मैंने देखा कि सामने से नर्स आ रही है जो बहुत घूरते हुए मुझे देख रही थी। अभी नर्स ने मुझसे कहा कि बहुत ज्यादा तुम भीग गए हो। उसने कहा कि सामने एक स्टोर रूम है, वहाँ पर चले जाओ। उसने कहा कि स्टोर रूम के पास तुम्हें जो भी मिले उससे कहना कि सिस्टर ने मुझे भेजा है और मुझे कुछ सूखे और साफ सुथरे कपड़े दे दो। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टर ने मुझसे बोला कि ज्यादा सोचना बंद करो और जो मैंने बोला है वो करो। मैंने बहुत धीमी आवाज में सिस्टर से हाँ बोला और जिधर सिस्टर ने बताया था उधर जाने लगा। मैं 10 कदम चला ही था, तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक गया था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक आर्मी वाला खड़ा था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। यह सब क्या हो रहा है, यह सोच सोच कर मैं बहुत हैरान था। फिर उसने कहा कि मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह आर्मी का हॉस्पिटल है। फिर जैसा मुझे सिस्टर ने बोला था मैंने वैसे ही किया। मैंने कैप्टन विनोद से कहा कि मुझे कुछ सूखे और साफ सुथरे कपड़े दे दीजिए। यह सुनकर वह मुझसे बोले, इसका मतलब यह है कि आप सिस्टर से मिल चुके हो। यह बात उनकी सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। फिर कैप्टन विनोद ने एक अलमारी से मुझे सफेद रंग का कुर्ता दिया और मुझसे कहा कि इसे पहन लो। फिर जैसे ही मैं बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए गया, मैंने देखा कि बाथरूम की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और जैसे ही मैं कपड़े बदल कर पीछे मुड़ा, मैंने बाथरूम में लगे शीशे में देखा तो मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरा सर गायब था। यह सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर निकला। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ वो जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपसे पार्ट 2 मिस ना हो।